तो सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने कानों में हेडफ़ोन लगा लें या ईयरफ़ोन लगा लें और अपने फ़ोन की ब्राइटनेस को कम कर लें और केवल इस कहानी को सुनने में ध्यान दें। इससे आपकी आँखों को आराम मिलेगा और आप अपने दिमाग को भी फ्रेश कर पाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो ये कहानी है राजस्थान के रहने वाले विक्रम की। अभी इनके बारे में हम बात करें तो यह लोग यानी इनका पूरा परिवार कई सालों से गाँव में रहता था। और इनका जो खेत था वो गांव से थोड़ा दूर था। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लोग हैं ये गांव में क्यों रहते थे। तो ये जो विक्रम है इनका परिवार गांव में रहता था क्योंकि ये केवल खेत में एक ही सीज़न में काम करते थे। यहाँ पर वो सीज़न थी बरसात की। जब बरसात होती थी तभी ये लोग खेत में काम करते थे। तो एक साल में केवल एक सीज़न में काम करना होता था। तो ये गांव से आकर वहाँ पर काम कर लेते थे। बट फिर क्या हुआ, ये अपने गाँव को छोड़कर खेतों में आ गए। अभी खेतों में क्यों आए वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो जो 1990 से पहले की बात है ये, उस वक़्त क्या होता था ना कि यहाँ पर बिजली नहीं लगी हुई थी कहीं पर भी। तो इसके कारण जो लोग हैं वो अपने खेतों में केवल एक ही बार फसल कर पाते थे, वो भी केवल बरसात वाली, यानी कि मानसून की। बट 1990 के बाद जब खेतों में बिजली लग गई तो लोग 2 सीज़न में काम करने लगे। एक तो सर्दी वाली सीज़न जिसमें गेहूँ वगैरह होता है और एक थी ग जो बरसात वाली सीज़न जिसमें बाजरा वगैरह होता है। तो ऐसा होने के कारण ये लोग गाँव से अगर 2 स यानी पूरे साल में गाँव से अप डाउन करते तो इनके लिए काफ़ी महँगा पड़ रहा था। तो इनका पूरा परिवार खेत में आकर बस गया और इसके बाद में ये लोग खेत में काम करने लगे और ये जहाँ पर आकर बसे थे उनके घर के खेत के थोड़ी ही दूर एक तालाब था और जो तालाब है उसके आसपास की जगह थोड़ी सुनसान रहती है, जिसे राजस्थान में अपने यहाँ पर तराई बोला जाता है। और ये जो तालाब था इसमें इन्हीं के परिवार के कुछ लोगों का दावा था कि यहाँ पर इस तालाब के आसपास में एक सफ़ेद कपड़ों में औरत दिखाई देती है। बट ऐसा कभी भी विक्रम ने नहीं देखा था, बट विक्रम ने हमेशा सुना था। मगर जब कभी भी यह लोग बात करते तो कहीं पर भी अगर बात करने बैठते हैं तो इस तालाब की और उस सफ़ेद कपड़ों वाली औरत के अलावा इनके पास कोई बात का टॉपिक ही नहीं हुआ करता था। यानी कि हर दिन इनके नेगेटिविटी दिमाग में भरी हुई रहती थी कि ये तालाब है, इसमें एक कोई सफ़ेद साड़ी वाली औरत रहती है जो कि केवल रात को ही निकलती है। अब ऐसा किसी ने देखा नहीं था बट सभी का ये मानना था कि यहाँ पर रहती है। तो इसके कारण सभी लोगों में नेगेटिविटी थी और रात को कोई भी अपने घर से खेत में भी नहीं जाता था। जैसे खेत में ही घर था बट घर से निकल कर ऐसे थोड़ी दूर भी नहीं जा पाते थे कि तालाब ज़्यादा पास में था। तो जो सफ़ेद साड़ी वाली औरत है उसका काफ़ी डर रहता था लोगों के मन में। और फिर ये जो गांव है इसमें किसी के पास भी गाड़ी नहीं थी। तो विक्रम सोचता है कि मेरे भाई और मेरे पिताजी दोनों खेत में काम कर लेंगे और मैं एक गाड़ी ले लेता हूँ। और जब कभी भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि अपन खेत जिस वक़्त अपन लास्ट में खेत से जो फसल है उसको काटते हैं, एक तो उस वक़्त ज़रूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा, तो उस वक़्त विक्रम ने सोचा कि मैं काम करवा दूँगा, कुछ दिन की गाड़ी से छुट्टी ले लूँगा और बाकी मैं गाड़ी ही चलाता रहूँगा जिससे मैं इधर से उधर लोगों को छोड़ूँगा और पैसे ले लूँगा। तो ऐसा कुछ विक्रम के दिमाग में आया। फिर यहाँ से गाँव से ये आए थे 1992 में और 1994 में विक्रम ने एक अपनी खुद की सेकंड हैंड जो पहले डीआई गाड़ी आती थी वो वाली ले ली। अभी डीआई गाड़ी लेने के बाद में विक्रम विक्रम ने जैसे गांव में एक ही गाड़ी थी तो लोग काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी का काम यूज़ लेते थे और विक्रम को इस चीज़ से काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा था। और अभी मैं आपको बताता हूँ तो विक्रम क्या करता है ना, ये अभी किस्से की बात करते हैं अपन जो विक्रम के साथ में घटा। तो पहले अपन विक्रम की जुबानी इस किस्से को सुनेंगे जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए अभी अपन विक्रम के मुंह से ही सुनते हैं। तो ये किस्सा है सर्दियों के ख़त्म होने वाले समय का, यानी कि मार्च के लगभग का समय था। मैं हर रोज़ की तरह सुबह नहाकर अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ा। सुबह जल्दी जाने से काफ़ी लोग जो शहर की तरफ जाते थे वो रास्ते में मिलते थे जिन्हें लेकर मैं शहर में पहुंच जाता था। फिर मैंने वहाँ से एक एक करके सभी लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाया और शहर की तरफ चल दिया। रास्ता काफ़ी सुनसान रहता था क्योंकि
जितने भी पहले लोग थे वो सभी अपने गाँव में रहते थे। इधर सड़क के आसपास में काफ़ी कम लोग रहते थे, जहाँ पर पानी का सोर्स होता था जैसे तालाब वगैरह या उसके पास में लोग रहते थे। तो जैसे ही हम शहर में पहुँचने वाले थे, उससे ठीक 5-1 किलोमीटर पहले मेरी गाड़ी एकदम से बंद पड़ चुकी थी। अभी उसका कारण हमें बिल्कुल भी नहीं पता था, और गाड़ी को जब मैंने सुबह देखा तब गाड़ी एकदम ठीक थी। तो सभी लोग उतरे, और फिर जब मैंने जाकर देखा तो मुझे पता चला कि गाड़ी का इंजन ओवरहीट हो चुका है। अभी उसका कारण क्या था, वो जब मैंने गाड़ी का बोनट खोला और देखा तो गाड़ी का जो फ्रंट का रेटर होता है, कूलेंट जिसमें डलता है, तो उस गाड़ी में केवल पानी डला हुआ था। तो उसके थोड़ा सा छोटा सा नीचे छेद हो गया। अभी वो किसी पत्थर के कारण हुआ है या किसी और कारण से, वो नहीं मालूम था, जिसके कारण गाड़ी में से जो रेटर था उसमें से पानी निकलता गया, और जैसे जैसे पानी कम हुआ गाड़ी ओवरहीट हो चुकी थी। फिर मैंने ठान लिया कि अभी तो इन लोगों को छोड़कर उसके बाद में ही काम करवाएंगे। तो मैंने फिर अपने पास में रखी हुई 2 लीटर की पानी की बोतल थी, जिससे मैं पानी पीने के लिए रखता था, क्योंकि रास्ते में कहीं पर भी कोई टंकी वगैरह नहीं थी। तो फिर मैंने वो जो 2 लीटर की पानी की बोतल थी उसमें एकदम ठंडा ठंडा सा पानी हो चुका था। तो ठंडा पानी मैंने जैसे ही गाड़ी के रेटर में डाला, गाड़ी ने स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होते ही गाड़ी को मैंने जल्दी से वहाँ से रवाना किया। लोगों को उनके स्टैंड पर छोड़कर मैं सीधा चला गया मैकेनिक के पास। मैकेनिक के पास गया तो वहाँ पर मैकेनिक एक और गाड़ी के लगा हुआ था, जिसमें कुछ सस्पेंशन का काम था। अभी मैकेनिक केवल एक ही था, तो उसके पास में वक्त तो जो काफ़ी ज़्यादा लेता था, बट एक होने के कारण वो काम भी अच्छा करता था। तो मैंने बोला कि इस गाड़ी के रेटर में कुछ प्रॉब्लम है। फिर उसने देखा तो उसने बोला कि अभी ये ठीक अगर आप करवा भी लोगे किसी जुगाड़ से तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप इसको नया लगवा लोगे उसमें ही फ़ायदा है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो चुका है और इसके जंग भी काफ़ी ज़्यादा लग चुका है। और जैसे ही मैकेनिक साहब ने मुझे ये बात बोली, मैंने ये वाली बात मान ली कि ठीक है, नया लगवा लेंगे। बट मैकेनिक ने बोला कि यहाँ पर आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे नया मंगवाने में। यानी कि जो मैकेनिक है उनके पास में अवेलेबल नहीं था, बट उन्होंने बोला 3-4 घंटे में मैं मंगवा के इसमें लगा दूँगा। तो मैंने सोचा कि अभी तो अपन शाम को 3 या 4 बजे तक जाने वाले हैं, तो अपन आराम से यहाँ पर काम कर एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर बैठ जाते हैं और मैकेनिक साहब अपने आप इसको लगाकर अपन को दे देंगे। फिर मैं वहाँ से थोड़ी देर के लिए घूमने निकल पड़ा पैदल ही अपने शहर में। शहर में मैं जैसे-जैसे घूम के फिर के वापस से आया, तो लगभग मुझे 3 घंटे हो चुके थे। 3 घंटे के बाद में मैंने मैकेनिक से पूछा, तो उन्होंने बोला अभी तक आया नहीं है बट जल्द ही आ जाएगा। फिर मुझे लग रहा था कि ज़्यादा लेट तो क्या ही होगा। फिर मैकेनिक साहब को मैंने बोल दिया ठीक है, आ जाएगा कोई बात नहीं। ऐसे करते-करते मुझे लगभग 4 बज चुके थे, तब जो मैकेनिक साहब हैं उनके पास में ये वाला जो गाड़ी का पार्ट है ये पहुँचा। यानी कि काफ़ी लेट हो चुका था, 4 बज चुके थे। बट अब कोई और उपाय भी नहीं था, क्योंकि इसके बगैर गाड़ी चलेगी नहीं। फिर मैकेनिक साहब ने ये पुराने वाले को खोलना शुरू किया, और फिर मैकेनिक साहब ने नया वाला लगाया। और जब नया वाला लगाया तो उसके बाद मैकेनिक साहब को पता चला कि इसकी जो पाइप्स है वो भी ख़राब हो चुकी हैं। तो मैकेनिक साहब ने आधी घंटा और लगाया और फिर वो पाइप्स लाई, और वो पाइप भी इसमें इंस्टॉल कर दी, और फिर गाड़ी का काम पूरा कंप्लीट हो चुका था। बट गाड़ी का काम कंप्लीट होते होते हमें लगभग पौने 7 बज चुके थे। यानी कि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होने ही वाला था, शाम हो चुकी थी। बट मैंने सोचा कोई बात नहीं, ये काम करते ही अपन यहाँ से चलेंगे। अभी जो लोग मेरे साथ में हमेशा अपने शहर से गांव आते थे, वो लगभग 4 साढ़े 4 बजे आते थे। आज वो लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे होंगे, ऐसा मैंने सोचा था। फिर मैंने वहाँ से काम करवाया, और मैं पूरे वहाँ से 7 बजकर कुछ मिनट पर वहाँ से रवाना हो गया। रवाना हुआ तो मुझे दिन ढलता हुआ दिखाई दे रहा था, बट मैंने सोचा कोई बात नहीं, अपने साथ में काफ़ी लोग हैं, तो अपन इतनी दूर चल लेंगे। फिर मैं वहाँ से चल पड़ा, और जैसे मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था, तो जब स्टैंड आया, तो मैंने देखा स्टैंड पर एक सिंगल आदमी भी वहाँ पर नहीं था। मैंने सोचा ये क्या हुआ? फिर मैंने सोचा 2-5 मिनट यहाँ पर इंतज़ार करता हूँ, क्या पता कोई एक मेरे साथ में चलने को तैयार हो जाए।
तो थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद में एक आदमी आया, यानी कि जिसे मैं जानता था। तो वो आदमी जैसे ही आया, मैंने बोला आज गांव की तरफ चलोगे? तो उसने बोला हाँ हाँ, आज मैं काफ़ी लेट हो चुका था, चलो चलते हैं। बट वो जो आदमी है वो ज़्यादा दूर नहीं चलने वाला था, वो केवल 7 से 8 किलोमीटर ही जाने वाला था शहर से। और मुझे यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर जाना था। तो फिर हम दोनों बैठ गए और बातें करते करते एकदम अंधेरा हो चुका था, और गाड़ी की लाइट में आराम से घूमते हुए टहलते जा रहे थे। और फिर वो जो मेरा दोस्त था उसका स्टैंड आ गया, तो मैंने उसे उतार दिया और मैं फिर वहाँ से अकेला ही रवाना हो गया था। तो फिर मुझे काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि मैं कभी भी अकेला नहीं आया, और फिर जो मेरी गाड़ी थी उसमें ना फाटक थे ना कुछ और, यानी पूरी खुली खुली गाड़ी थी, जिससे ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी सामने से। बट मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलते हैं। फिर जैसे जैसे मैं आया, तो मेरे घर से लगभग 7 या 8 किलोमीटर दूर एक सुनसान सा रास्ता रहता है, वो लगभग 4 किलोमीटर का रहता है। तो मैं जैसे ही वहाँ से आ रहा था, मैंने एक रास्ते में देखा कि सामने कोई एक सवारी है, जो वहाँ पर मेरा जैसे इंतज़ार कर रही हो। अभी उस सवारी ने मुझे रुकाया नहीं, बट मैंने सोचा पूछ लेता हूँ, क्या पता इन्हें ज़रूरत हो। और अभी वो केवल लाल कपड़ों में एक औरत जैसी दिखाई दे रही थी। जैसे ही मैंने गाड़ी को थोड़ा धीरे किया, तो मुझे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उसके हाथ में भी कुछ तो था जो दोनों हाथों से उसने पकड़ रखा था। और जैसे ही मैंने जाकर गाड़ी एकदम स्लो करी, तो वो औरत सामने थी, मैंने गाड़ी थोड़ी पहले ही रोक दी, जिससे जो गाड़ी की लाइट है वो उस पर गिर रही थी। जैसे ही मैंने गाड़ी एकदम स्लो कर दी, वैसे ही वो जो औरत थी या वो जो कुछ भी मुझे दिखाई दिया, उसने अपने जो बाल थे उन्हें हटाया और अचानक से मुझे मुंह दिखाया। और जो मुंह था वो इतना भयानक था, जिससे मेरे एकदम से रोंगटे खड़े हो गए। अभी उस चीज़ को देखकर ऐसा मंज़र था, जैसे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं उस सीन को याद करता हूँ। फिर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, और फिर उस औरत के दाँत देखे तो भी काफ़ी बड़े-बड़े दाँत थे। मैंने अपनी गाड़ी को वहाँ से फुल रफ़्तार में भगाया, और फिर मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि वो जो कोई भी वहाँ पर था, जो मुझे दिखाई दिया, वो मेरी गाड़ी के पीछे लटक चुका है। मैंने अपनी गाड़ी को पूरा एक्सेलरेट करके जितना हो सका उतना भगाया। वहाँ पर जो रोड की कंडीशन थी वो इतनी बेकार थी, बट गाड़ी का वो काम अच्छा था कि वो ओवरहीट होकर बंद नहीं हुई, क्योंकि रेडिएटर एकदम नया डल चुका था, तो गाड़ी पूरी भाग चुकी थी। मैंने लगभग गाड़ी को 3 से 4 किलोमीटर लगातार भगाया, और फिर हमारे जो कोई ख़ास, यानी थोड़े ही दूर थे, बट वो हमारे काफ़ी ख़ास थे। तो मैंने उस गाड़ी को उनके घर के पास में ले जाकर रोक लिया, और जब मैंने उतर कर देखा, तो गाड़ी के पीछे ना कोई था, ना कोई और ना पीछे कहीं दूर तक कोई दिखाई दे रहा था। वो मंज़र ऐसा खतरनाक था, जिसे देखना हर किसी के बस की बात भी नहीं होती है, और ना कोई उस ऐसे मंज़र को देखना चाहता है। और फिर उसके बाद में मैंने वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करी और अपने घर आया, और घर आने के बाद में मैंने ये बात सभी को बताई। तो सभी ने मुझे काफ़ी डाँटा, बट वो जो मंज़र था, वो मेरे लिए काफ़ी एक भयानक था, और मुझे उस मंज़र के बाद में मैंने रात को आना ही बंद कर दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शाम के 5-6 बजे तक अपने घर आ जाता था, और उस रास्ते को मैंने रात को एकदम से अवॉइड करना चालू कर दिया। और फिर मैं आपको बताऊँ, तो उस दिन के बाद आज तक मुझे कभी कोई चीज़ दिखाई नहीं दी। वो उस दिन एक कुछ सेकंड के लिए वो क्या दिखाई दिया, आई डोंट नो, बट वो काफ़ी ज़्यादा भयानक मंज़र रहा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और कहानी आपको बढ़िया लगी है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके साथ में भी अगर कोई घटना घटी है, तो हमें शेयर कर दीजिए इस ईमेल आईडी पर, जो कि चैनल पर आपको दी हुई है। सो थैंक यू सो मच।